हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 19 आर फ्रेंड्स एनिमल डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 126। चैप्टर 19 आर फ्रेंड्स एनिमल। हमारे मित्र, हमारे दोस्त क्या है? एनिमल्स हैं। द चिल्ड्रन इन द क्लास में बच्चे वर स्टार्टलेट ऑन हियरिंग द साउंड टक। तो बच्चे क्या करना शुरू कर देते हैं? साउंड ऑफ टक। टक की आवाज़ आती है, उससे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। द साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फैन। और आवाज़ कहाँ से आती है? सीलिंग फैन कौन सा होता है? जो छत पे लगा होता है, तो वहाँ से टक की आवाज़ आती है। कल्याणी शाउटेड, कल्याणी चिल्लाती है। लुक ए बर्ड इज़ हर्ट। देखो देखो, एक पक्षी हर्ट हो गया है, यानी कि उसको चोट पहुंची है, जैसे कि आप इस पिक में देख रहे हो। पीटर गॉट अप एट वंस। पीटर जो लड़का है वो एकदम, एट वंस होता है एकदम, उठता है। एंड पिक्ड अप, और उसे उठा लेता है। द बर्ड, पक्षी को। इट वॉज इन पेन, जो कि दर्द में होता है। नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन ए बाउल। नवजोत और अली तेजी से पानी लेके आते हैं एक बाउल में, खुले, जिसका वाइड माउथ होता है, खुला माउथ। पीटर लवली पैटेड द बर्ड। जो पीटर है बड़े प्यार से बर्ड को थपथपाता है। पैटेड होता है थपथपाना। दे हेल्ड द बाउल टू द बर्ड्स बीक। वे सब क्या करते हैं? उन्हें बाउल को पकड़ लेते हैं टू द बर्ड्स बीक, ताकि पक्षी की चोंच पे वो जो पानी उसमें भरा है वो पानी पीकर पहुंच जाए। इट ड्रिंक ए लिटर वाटर। जो पक्षी होता है वो थोड़ा सा पानी पीता है। एंड स्लोली, और धीरे धीरे शुरू कर देता है। स्टार्टेड फ्लैपिंग इट्स विंग्स। अपने पंखों को फरफराना यानी कि फैलाना शुरू कर देता है, क्योंकि उड़ने की तैयारी में होता है। नवजोत बताता है ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक। नवजोत सभी बच्चों को बताता है कि वापस जाओ। दे नोटिस, देखो। डैट द बर्ड्स वाज ट्राइंग, कि देखो, तुम ध्यान से देखो। वाज ट्राइंग टू फ्लाई, जो पक्षी है अब जो जिसको नुकसान हुआ था पानी पी के, वो कोशिश कर रहा है उड़ने की। ट्राइंग होता है कोशिश करना। इन ए बिहाइंड, कुछ ही समय में द बर्ड फ्लू अवे। जो पक्षी होता है वो उड़ जाता है, जैसे कि आपको इस पिक में दिखाते हैं कि देखो, अब तुम देखना, वो पक्षी अपने विंग्स को फर करता हुआ, फ्लैपिंग करता हुआ उड़ जाएगा। नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन सॉ ए बर्ड सर्कलिंग अबव देम इन देयर क्लासरूम। अगले दिन वही बच्चे एक पक्षी को देखते हैं जो सर्कलिंग यानी कि गोल इस तरह घूम रहा था, अबव देम उनके ऊपर, इन देयर क्लासरूम उनकी ही कक्षा में। तो वही पक्षी हो सकता है, क्योंकि जब हम किसी की जान बचाते हैं तो वो पक्षी क्या हो जाता है? हमारे साथ फ्रेंडली हो जाता है। द चिल्ड्रन ट्राई टू फाइंड आउट वेदर इट वॉज द सेम बर्ड। तो बच्चे ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या वह वही पक्षी है, सेम बर्ड। डैट वॉज द हर्ट द प्रीवियस डे। प्रीवियस होता है जो बीत चुका है, पिछला दिन। तो पिछले दिन जिसको हर्ट हुआ था, चोट लगी थी। दे क्विकली, वे तेजी से, स्विच ऑफ द फैन, तेजी से फैन को क्या करते हैं? बंद करते हैं। एंड स्टार्टेड टू क्लैप, और क्लैप करना, ताली बजाना शुरू कर देते हैं। अब पुट द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं हमें 5, इनको हमने करेक्ट ऑर्डर में, जैसे कि हमने लास्ट पेज को पढ़ा है। Peter Loveling patted the bird. Children saw a bird circling in their classroom. Navjot and Ali quickly brought water in a bowl. The bird flew away. The bird hurt itself with the fan. तो आप पांचों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ो जो आपने फर्स्ट पेज पे पढ़ा है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद द फैन। जो पक्षी है अपने आप फैन के साथ क्या हो जाता है? यानी कि फैन चलता होता है, वो फैन चलते फैन के बीच में आ जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। सेकंड क्या होता है? नवजोत और अली तेजी से बाउल में पानी लेके आते हैं। पीटर क्या करता है? उसको थपथपाता है प्यार से, लवलिंग। और फोर्थ पे क्या होता है? फिर पक्षी जैसे पानी पीता है वो फ्लू अवे हो जाता है। अगले दिन द चिल्ड्रन सॉ ए बर्ड सर्कलिंग इन देयर क्लासरूम। तो ये 5th नंबर पर हो गया कि बच्चे देखते हैं अगले दिन उसको अपनी क्लासरूम में। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, एनिमल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो शंकर वॉज वेरी हैप्पी। जो शंकर एक लड़का है, बहुत खुश होता है। ए कैट हैड गिवन बर्थ टू 4 किटन्स इन द कोर्ट यार्ड ऑफ हिज हाउस। तो एक बिल्ली 4 बच्चों को, 4 किटन्स को, जो बिल्ली के बच्चों को बोलते हैं हम, किटन्स बोलते हैं, उनके आंगन में, कोर्ट यार्ड होता है आंगन में, ऑफ हिज हाउस, उसके आंगन में देती है। ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज फ्री टाइम विद दैम। तो वो
जो शंकर होता है अपना टाइम स्पेंड करना शुरू कर देता है जब वो फ्री होता है उनके साथ, कैट के किटन्स के साथ। वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, शंकर वॉज वोकन अप बाय द कैट्स क्राई। शंकर उठ जाता है बिल्ली के चिल्लाने पर। डू यू नो हाउ ए कैट क्राई? क्या आप जानते हो कि बिल्ली हाउ मीन्स कैसे रोती है। ही रेन टूवर्ड्स द कोर्टयार्ड। शंकर अपने आंगन की ओर दौड़ता है। ही सो, उसने देखा, डैट द कैट वॉज क्राइंग, बिल्ली वो रो रही है, एंड कर्डलिंग इट्स 3 किटन्स, और अपने 3 बच्चों को लिपट लिपट कर यानी कि गले लगाकर क्या कर रही है, रो रही है। क्यों? क्योंकि उसके किटन कितने थे, गिवन बर्थ टू 4 किटन्स। एक किटन क्या हो जाता है, गुम जाता है। वन ऑफ द किटन वॉज मिसिंग, क्योंकि उनमें से एक बच्चा गुम हो जाता है। ही वेंट आउटसाइड, वह बाहर की तरफ जाता है शंकर, एंड फाउंड मालिनी पैटेड ए किटन। जो मालिनी लड़की है वो क्या कर रही होती है, बिल्ली के बच्चे को पैटेड थपथपा रही होती है। शंकर कॉल्ड मालिनी इन टू हिज कोर्टयार्ड। तो शंकर मालिनी को उस अपने आंगन में बुलाता है। एंड मालिनी सो दैट द कैट क्राई। मालिनी देखती है कि बिल्ली चिल्ला रही है, यानी कि जैसे बच्चा कई बार भाग जाता है तो मालिनी उसको पैटेड कर रही थी, पर वो जब देखती है कि बिल्ली अपने बच्चे के कारण रो रही है तो वो उसके आंगन में जाकर दे देती है। वट डू यू थिंक? तुम क्या सोचते हो मालिनी वुड हैव डन, कि मालिनी ने क्या किया। जब वो बिल्ली को रोते हुए देखती है तो मालिनी वुड हैव रिटर्न मीन वापस कर देती है, द किटन उस बच्चे को, टू इट्स मदर, जा तो मदर लिख सकते हो या कैट लिख सकते हो, कि उसको वापस कर देती है। भोली टू इज मीनूज काउ। जो भोली है वो गाय का नाम है, और गाय किसकी है, मीनू की है। मीनू टेक्स भोली टू द फील्ड टू ग्रेज डेली। मीनू जो भोली गाय को हर रोज खेतों में लेके जाती है ग्रेज करने के लिए, घास चराने के लिए डेली हर रोज। वन डे ए स्पीडलिंग स्कूटर हिट भोली। एक दिन क्या होता है, तेजी से आ रहा स्कूटर उसको, गाय को क्या कर देता है, हिट कर देता है, एंड हर्ट हर लेग, और उसकी लेग पे चोट आ जाती है। ये देखो जैसे कि आपको दिखा रखा है। द माउंट वाज ब्लीडिंग हैवीली। जो जख्म बन जाता है तो वहाँ से बहुत बुरी, हैवीली होता है बुरी तरह क्या होती है, ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि खून आ रहा है। वट विल बी पीपल इन मीनूज फैमिली डू। तो लोग क्या करते हैं मीनू की फैमिली में जब भोली के चोट लग जाती है। दे वुड वॉश द वाउंड। वो उस जख्म को पानी से विद वाटर, पानी के साथ साफ करते हैं, एंड अप्लाई सम मेडिसन, और क्या कर देते हैं, कुछ मेडिसन लगा देते हैं। जा कह सकते हैं कि वे वेटरनिटी डॉक्टर के पास, जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उनके पास भी लेकर जा सकते हैं। चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डोंकी। चंदू धोबी अपने डोंकी की लुक आफ्टर होता है, देखभाल बहुत अच्छी तरह करता है, वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह। द डोंकी टू डज ए लॉट ऑफ हिज वर्क। और डोंकी भी बहुत सारा काम करता है उसके लिए। लुक एट द पिक्चर्स। इन पिक्चर्स को देखो, एंड राइट और लिखो व्हाट आर द थिंग्स, कौन सी चीज़ें हैं, डैट चंदू डज फॉर हिज डोंकी, जो चंदू है अपने डोंकी के लिए करता है। अब डोंकी भी उसके लिए काम करता है तो चंदू भी उसके लिए काम करता है। तो फर्स्ट पिक को ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो और इसको लिखो एक सेंटेंस में। चंदू वाट्स हिज डोंकी। जो चंदू है अपने डोंकी को क्या कर रहा है, नहला रहा है पानी से, आगे उसको घास खिला रहा है। तो चंदू गिव्स हिम, उसे देता है, ग्रास टू ईट, खाने के लिए ग्रास देता है, आगे पानी पिला रहा है। तो चंदू गिव्स हिम वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए पानी देता है। फिर उसको फूलों से सजा रहा है डोंकी को। तो चंदू डेकोरेट हिज डोंकी विद फ्लावर्स, तो फ्लावर्स के साथ सजा रहा है। नेक्स्ट क्या है, डू यू, क्या तुम और एनी ऑफ योर नेबर्स, क्या आपके नेबर्स में कोई भी हैव ए पेट, क्या है उनके पास पालतू, विच वन, और कौन सा है। तो लिखोगे अगर आपके पास पेट है, यस आई हैव ए पेट डॉग या पैरट। तो आप अपने डॉग के हिसाब से भी लिख सकते हो, पैरट के हिसाब से भी, रैबिट। तो मैं 2 बता देती हूँ आपको। और व्हाट नेम हैव यू गिवन टू योर पेट, और अपने पेट को आपने क्या नाम दिया। अगर डॉग है तो टॉमी, और पैरट को ज़्यादातर मिठू बोलते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करोगे, व्हेन योर पेट इज हंगरी, जब वो भूखा होगा। अगर डॉग है तो बिस्किट, मिल्क और चपाती या रोटी लिख सकते हो। और मिट्ठू क्या करता है, पैरट क्या खाता है, चिली, ग्रेन्स, गवावा। ठीक है, आगे क्या है, फीलिंग हॉट और कोल्ड, अगर उसे गर्मी या सर्दी लगती है तो डॉग को हम क्या कर देंगे, रैप माई डॉग इन ए ब्लैंकेट, उसको कंबल में दे देंगे। और पैरट को क्या करेंगे, टेक हिम इनसाइड, और उसको घर के अंदर लेके जा सकते हैं।
टीज्ड बाय समवन, अगर किसी के द्वारा वो तंग किया जाता है तो क्या करेंगे, या तो उस पर्सन को आई आस्क दैट पर्सन नॉट टू टीज माई डॉग या माई पैरट, कि मेरे पैरट या मेरे डॉग को तंग ना करें, ठीक है। हर्ट, अगर कोई नुकसान होता है। आई टेक माई डॉग, तो मैं अपने डॉग को या तो अप्लाई मेडिसन या वेटरनरी डॉक्टर, जो क्या होते हैं पशुओं के ही डॉक्टर हैं, उनके पास लेकर जाऊंगा। वी कीप सम पेट एनिमल्स एट होम, हमने कुछ पेट एनिमल्स घर पे रखे हुए हैं। वी लुक आफ्टर दैम, हम उनकी देखभाल करते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं। इन द टेबल बिलो द नेम्स ऑफ सम सच एनिमल्स, नीचे टेबल में आपने कुछ एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो पेट होते हैं। कंप्लीट द टेबल, और टेबल को कंप्लीट करना है। तो देखो बिल्कुल इजी है। नेम ऑफ द एनिमल्स, हमने एनिमल्स के नाम लिखने हैं। वाई डू वी कीप दैम, और हम इन्हें क्यों रखते हैं ये बताना है हमने। तो डॉग हम क्यों रखते हैं, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी, क्योंकि ये हमें सिक्योरिटी देता है। कई लोग ब्लैक डॉग को पाल लेते हैं। जैसे आगे है इट गिव्स मिल्क, हमें दूध कौन देता है, तो क्या लिखेंगे, काउ लिखेंगे। इट पुल्स अ कार्ट, कार्ट मीन्स जो गाड़ी को खींचता है, वो क्या होता है, हॉर्स, ठीक है। ऑक्स क्या करता है, प्लो द फील्ड्स, खेतों में हल चलाने के काम आता है। हैन क्या करती है, इट गिव्स एग्स, ये हमें अंडे देती है, ले एग्स, तो गिव्स एग्स लिख दो क्योंकि इससे हमें अंडे मिलते हैं। फिश दे ब्रिंग फॉर्चून, फिश क्यों करते हैं लोग, ताकि इससे किस्मत, कहते हैं ना कि फिश रखना अच्छी बात होती है, फॉर्चून होता है किस्मत लाती है। रैबिट या पैरट, कोई भी लिख सकते हो क्योंकि वी लव इट, हम इसे प्यार करते हैं। कई बच्चे पैरट और रैबिट को बहुत पसंद करते हैं। हनी बी, इट गिव्स हनी, क्योंकि ये हमें क्या देते हैं, शहद देते हैं। क्या है, वर्ड बाथ। अब कई को आदत होती है पक्षियों को स्नान कराने के लिए, बाथिंग कराने के लिए, तो क्या करते हैं, अपनी छत पे एक मिट्टी का बाउल लेते हैं जिसका वाइड माउथ होता है। इसमें यही आपको पिक में एक ट्री की ब्रांच पे लटका हुआ दिखा रखा है। टेक ए स्मॉल अर्थन पॉट, ये देखो छोटा सा एक मिट्टी का पॉट लो, हैविंग ए वाइड माउथ, जिसका मुंह क्या हो, ओपन हो, खुला हो, ताकि कोई भी पक्षी पानी पी सके। टाई द पॉट विद ए ड्रॉप, और पोट को टाइट करना है रस्सी के साथ। एंड हैंग, लटकाना है, एज शोन इन द पिक्चर, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखा रखा है। प्योर सम वाटर इन द पॉट, कुछ पॉट में साफ पानी डालो। हैंग इट ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री और ऑन ए हुक आउटसाइड योर हाउस, जा तो उसको ट्री की ब्रांच होता है, शाखा से लटका दो, जा एक हुक होगा उसके घर के बाहर लटका सकते हो। प्योर वाटर इट इन एवरीडे, और हर रोज उसमें साफ पानी भरो। सर्व विच वर्ड्स कम टू ड्रिंक वाटर, और सर्व जैसे जो पक्षी कम टू ड्रिंक वाटर, उनको पानी जैसे छत में डालोगे हर रोज, उनको सर्व करो जो आपकी घर पानी पीने के लिए आते हैं। आगे देखो, लाइक अस एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं, ऑल्सो नीड वाटर टू लिव, यानी कि जीवित रहने के लिए उनको पानी की जरूरत पड़ती है। देयर आर मैनी अदर थिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए विच आर रिक्वायर्ड बाय बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन, जिसमें एनिमल्स और ह्यूमंस को ज़रूरत होती है। राइट द नेम्स ऑफ 3 सच थिंग, तो आपने ऐसे 3 चीज़ें और लिखनी है। जैसे पानी तो जीवित रहने के लिए फूड होता है, और क्या होती है, हेयर, ऑक्सीजन, वाटर, सनलाइट, तो ये 3 चीज़ें हैं जो जीवित रहने के लिए इंसान को चाहिए। यू मस्ट हैव इंक्लूड फूड इन योर लिस्ट, अब आप अपनी लिस्ट में फूड को भी इंक्लूड करोगे, शामिल करोगे। यू नो डैट, तुम जानते हो। वी ईट ए वैरायटी ऑफ फूड, हम भोजन में काफ़ी विभिन्नता का, यानी कि तरह तरह के भोजन खाते हैं। सिमिलरली, उसी तरह एनिमल्स टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, जो एनिमल्स भी हैं वो भी विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। विभिन्न विभिन्न एनिमल्स के अलग अलग क्या होते हैं, फूड होते हैं। हैव यू एवर फेड एनिमल, क्या आपने किसी एनिमल्स को कुछ फीड मतलब दिया है, खाना दिया है। सीन एनीवन एल्स, या किसी को देखा है किसी एनिमल को फीड देते हुए। इफ़ यस, अगर दिया है, देन फिल इन द टेबल, तो इस फिल टेबल को, आगे वाले टेबल को फिल करो। तो नेम ऑफ द एनिमल यू फीड, उस एनिमल के नाम जो तुम फीड करते हो। व्हाट यू फीड, कि वो क्या क्या खाते हैं। तो डॉग को हम मिल्क दे सकते हैं, बिस्किट या चपाती, जो आप इसकी जगह चपाती के स्पेलिंग नहीं याद आते तो रोटी भी लिख सकते हो।
पैरेट, चिलीज, गुआवा या ग्रेन्स भी डाल सकते हैं इसको दाने, ये इनका भोजन होता है। कैट दूध पीती है, वैसे तो मरे हो चुके, पर हम जो देते हैं उनको तो हम ये चीज़ें देते हैं। हैन, व्हीट, ज्वार यानी कि हर तरह के ग्रेन्स होते हैं, ऑल ग्रेन्स। पिजन, ग्रेन्स होते हैं। जब ब्रेड क्रम्स, जो ब्रेड के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे उनके, वो दे सकते हैं। वर डू यू फीड दीज एनिमल्स, हमें क्यों देनी चाहिए, क्योंकि एनिमल्स भी ऑल्सो नीड फूड टू लिव, उन्हें भी जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत है। सो वी फीड दीज एनिमल, इसलिए हम उनको खाना देते हैं। विच एनिमल डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड, ज़्यादातर बच्चे कौन से एनिमल्स को, ज़्यादातर बच्चों को शौक होता है डॉग को, तो हम आंसर लिखेंगे डॉग। व्हाट डिड दे फीड, और उनको क्या देते हैं, बिस्किट, मिल्क, रोटी या चपाती। ठीक है। डू यू हैव दीज एनिमल्स, क्या तुमने ये एनिमल्स को अपनी लिस्ट में लिखा है। फाइंड आउट करो कि ये एनिमल्स क्या खाते हैं। ये हमें दे रखा है, रैट, स्क्यूरल, कॉकरोच, मॉन्की, पिग, स्पाइडर, बैट, लिजर्ड, क्रो। तो रैट देखो सबसे पहले क्या है, रैट चपाती, ग्रेन्स, जब फूड लेफ्ट ओवर, जब कई बार किसी घर में घुस जाते हैं, जो बचा कुचा होता है किसी कोने में जाकर, लेफ्ट ओवर्स मीन्स बचा हुआ खाना खा लेते हैं। कॉकरोच, स्मॉल इंसेक्ट्स खाते हैं, ये भी किचन में से सामान लेकर इधर उधर खा लेते हैं। पिग, एवरीथिंग फ्रॉम गार्बेज, आपको पता ही है पिग कहाँ से खाते हैं, गंदगी से कुछ ना कुछ हर एक चीज़ खा लेते हैं। बैट, चमगादड़ होती है, ये ज़्यादातर खून चूसती है। नेक्टर फ्रॉम सम फ्लावर्स, कई बार क्या होता है जैसे शाम के टाइम भी आनी शुरू हो जाती है तो फ्लावर से नेक्टर भी लेती हैं। क्रो, रोटी, ग्रेन्स, एवरीथिंग एज दे मेक एनी काइंड ऑफ फूड, या ओमनिवर्स, हर तरह का भोजन खा सकते हैं। ऐसे ही स्क्यूरल, एनी काइंड ऑफ फूड्स, ये क्लोथ्स को भी कुतर देते हैं। मंकी क्या खाता है, ज़्यादातर बनाना छीन के भी खा लेता है। स्पाइडर, स्मॉल इंसेक्ट्स। लीजर क्या करती है, इंसेक्ट्स भी खाती है और मॉस्किटोज भी खाती है। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, थिंक, सोचो, हैज़ एनी एनिमल एवर ईटन योर फूड अगेंस्ट योर विल, क्या कोई एक ऐसा एनिमल है जो आप खाना डालते हो आपकी इच्छा के मुताबिक ना खाता हो, मतलब तो हाउ, वो कैसा, मतलब यानी कि हम उसको नहीं डाल रहे पर आपकी विल होता है आपकी इच्छा के विरुद्ध, अगेंस्ट भी, तो वो होता है मंकी। अगर हम उसको ना कुछ डालें तो जैसे भी हम कुछ खा रहे हैं तो मंकी छीन के भी खा लेता है, जैसे बनाना या बिस्किट्स। ईट्स व्हाट, कौन क्या खाता है। ठीक है, मैच द ड्राइंग लाइंस, आपने लाइन को ड्रॉ करके मैच करना है ऑफ डिफरेंट कलर्स, कलर से भी। वन एग्जाम्पल इज शोन, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिखा रखिए। गोट क्या करती है, चपाती, फ्रूट्स, वेजिटेबल और चपाती और ग्रास खाती है। तो आपने ये देखो पिंक कलर से करके है, आप किसी भी और कलर से भी कर सकते हो। अब सबसे पहले क्या है, स्पैरो स्पैरो क्या करेगी, चपाती, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। आगे क्या है, स्नेक, स्नेक क्या करता है, लिजर्ड को भी खा जाता है, रैट को भी खा जाता है, स्पैरो को भी खा जाता है। ठीक है, और जो लिजर्ड होती है वो क्या खाती है, हमने पढ़ा था ना, इंसेक्ट्स और मॉस्किटो, मच्छर जो लाइट में होते हैं उनको खा जाती है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग क्या खाएगा, चपाती, फ्रूट्स और वेजिटेबल, तो मैंने ऐसे एरो का निशान लगा रखा है। स्पैरो का हो गया, गोट, ग्रास और ये, ठीक है, तो ये सारे हो गए। इसको अगर आपको नहीं भी समझ आता, ये मैंने कॉपी में इस तरह से लिख रखा है, तो आप ये लिख सकते हो कि गोट क्या क्या खाता है, इस तरह से याद कर सकते हो। लिजर्ड, एंडर, मॉस्किटो, रैट, चपाती, ह्यूमन बीइंग चपाती, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पैरो चपाती, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्नेक, स्पैरो, लिजर्ड और रैट, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। आगे देखो, राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के नाम लिखो यू हैव टच, जिनको आपने टच करके देखा है, जैसे डॉग, काऊ, आप घरों में पालते हैं तो इनको टच करा होगा। पैरट, रैबिट, कैट या स्पैरो, जो ये है। और जिनको आपने टच नहीं किया है तो टच कर सकते हो, तो एलिफेंट को हम टच कर सकते हैं, हमें कोई खतरा नहीं है। हॉर्स को, कैमल को, टर्टल को, तो इन एनिमल्स को हमें टच करने में कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन नॉट टच, जिनको आप बिल्कुल टच नहीं कर सकते, जैसे लायन, टाइगर, स्नेक, क्रोकोडाइल, इनसे हमें क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। वी डू नॉट गो नियर सम एनिमल्स फॉर द फियर, हम कुछ एनिमल्स के बिल्कुल पास में नहीं जाते, क्यों, क्योंकि डर लगता है। डैट दे मे बाइट अस, क्योंकि हमें काट सकते हैं। हार्म अस, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईट अस, अब खा भी सकते हैं। यू हैव सीन डैट
देयर आर सम एनिमल्स की कुछ एनिमल्स हैं whom वी कैन टच, वही है जो अब हमने ऊपर किया है, किनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम अपने घरों में रख सकते हैं। अक्सर ऑफन होता है, अक्सर लिव इन अ हाउस या अराउंड अस, अपने चारों ओर रख सकते हैं। ऑफ दोज ए फ्यू एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, जैसे काऊ हो गया, डॉग हो गया, पैरट, ये जो हम अपने घरों में पालते हैं। द क्वींस गार्डन, रानी का एक बाग होता है। रीड दिस पिक्चर, आपने इन पिक्चर्स को देखना है और डिस्कस करना है इन द क्लास। द गार्डनर, जो माली होता है क्वींस के गार्डन में, हैज़ ब्रॉट मैंगोज फ्रॉम द क्वींस गार्डन, तो रानी के बाग में से कुछ क्या लेके आता है, मैंगोज। ये देखो आपको रानी दिखा रखी है और ये गार्डन टोकरियों में, बास्केट्स में से कैसे मैंगो भर के लेके आ रहा है और उसको खाने के लिए। सो मैनी मैंगोज गुड, कुछ बहुत मैंगोज क्या हैं, बहुत अच्छे हैं। योर मजेस्टी, तो वो गार्डनर मजेस्टी ऐसे संबोधित करते हुए कहता है, देयर वुड हैव बीन डबल द अमाउंट इफ द बर्ड्स हैड नॉट ईटन दैम, अगर पक्षी इन्हें ना खाते, क्योंकि देखो पक्षी चोंच मार कर ही देते हैं, कहते हैं अगर वो ना खाते तो हमें इनकी अमाउंट क्या मिलती, डबल मिलती। व्हाट डिड यू से, क्या कहते हो तुम, द बर्ड्स हैव ईटन द मैंगोज, क्या बर्ड्स ने, अब रानी कह रही है क्या बर्ड्स ने मैंगो खाए। वाई डिड यू अलाउ द बर्ड्स इन टू द गार्डन, तुम आज्ञा ही क्यों देते, तुम उन्हें आने ही क्यों देते हो पक्षियों को गार्डन में। प्लीज़ फॉरगिव मी, तो माली कहता है हाथ जोड़कर कि मुझे माफ़ कर दो। विल नॉट लेट एनी बर्ड्स कम इन टू द गार्डन, कि अब मैं किसी भी पक्षी को गार्डन में नहीं आने दूंगा। फ्यूर मैंगोज देन लास्ट ईयर, पिछले साल से मैंगोज क्या है, थोड़े से कम है। वाई डिड यू नॉट स्टॉप द बर्ड फ्रॉम एंटरिंग द गार्डन, तो रानी कहती है कि मैंगो कम क्यों हुए, क्या तुमने, जब मैंने कहा था कि गार्डन में बर्ड्स को नहीं आने देना, स्टॉप कर दो उनको आना, तो क्या होता है, आई स्टॉप दैम योर मजेस्टी, मजेस्टी रानी, मैंने उनको वर्ड्स को आने के लिए स्टॉप करा, मतलब ऐसा कुछ बना दिया ताकि वर्ड्स उसमें एंटर ना कर सके। आई डिड नॉट लेट ए सिंगल वर्ड एंटर, मैंने एक भी वर्ड नहीं आने दिया। वर्ड दिस ईयर द इंसेक्ट्स, जो थे इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे, हैव ईटन द मैंगोज, उन्होंने खा लिया। देखो अगर इंसेक्ट्स होंगे तो वो चिड़िया इंसेक्ट्स को खा जाती है ना, अगर चिड़िया नहीं पक्षियों को आने देते तो इतना नुकसान नहीं होता। देखो आप इस पिक में देख सकते हो कैसे इनको कीड़ा कट कर गया, क्योंकि पक्षियों वाले कीड़े खा लेते और वो कीड़े इनको खराब ना कर देते। इफ़ देयर हैड बीन बर्ड्स देन, अगर पक्षी होते, देन दे वुड हैव ईटन द इंसेक्ट, तो वो पक्षी इंसेक्ट्स को खा लेते। वी वुड नॉट हैव लॉस टू मैनी मैंगो, और हमें इतना नुकसान ना उठाना पड़ता मैंगोज का। तो आपने देखा, तो ये फूड साइकिल है जिसमें एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर इनमें से एक भी किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो ये चक्कर क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट का ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हर एक कोई इंसान एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।